Nilesh Panchal, pursuing BTech degree in Biomedical Engineering from Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science, Indore. Currently studying in third year. And I have knowledge in the field of programming as well as electronics and some designing stuff. In programming, I have knowledge about Python and MATLAB. In electronics, I have knowledge about Arduino and some PCB designing softwares like Eagle, Easy EDA, and etc. And I have in the field of designing, I have knowledge about SolidWorks and Fusion 360. My topic is inflammatory bowel disease, in short IBD. It's a chronic disease, and in this disease inflammation in the part of digestive system digestive tract. बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे या तो हम जब खाना खाएंगे तो खाना खाने में दिक्कत होगी हमें, या तो एब्डोमिनल पेन होगा, या तो क्रैम्पिंग होगी, या तो फिर डायरिया के इश्यूज हमको दिखेंगे. ये बहुत रेयर डिसीज़ है, पर ऑन द बेसिस ऑफ विकीपीडिया उसमें बताया गया है कि हमें करीबन 1 मिलियन के अबाउट पर केसेस हमें इंडिया में देखने को मिले हैं. अब हम इसको इसका सॉल्यूशन कैसे पता कर सकते हैं. तो बेसिकली इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि पहले ही डेवलप हो चुके हैं. उनमें सबसे बेसिक जो सॉल्यूशन है वो है कि हम एंडोस्कोपी के थ्रू हम कुछ सैंपल्स लेंगे, कुछ टिश्यूज़ के सैंपल्स लेंगे और उसको हम लेबोरेटरी के थ्रू एनालिसिस करें, मतलब लेबोरेटरी में उसे भेज कर उसकी एनालिसिस होगी. उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो ये शायद तक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. जो अगली हम मेथड है वो या तो हम ऐसा कर सकते हैं उसमें कि यूजिंग AI प्लस एंडोस्कोपी में कुछ हम AI का साथ ले लें. AI मतलब उसमें हम मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, इधर कंप्यूटर विजन यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके डिफरेंट एराज हैं. तो बेसिकली हम AI यूज़ कर सकते हैं. AI का यूज़ करने से होगा क्या कि जो हमारे प्रीवियस पेशेंट्स का जो डाटा था कि इनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज थी या नहीं थी, उसके बेसिस पे हम उनका जो प्रीवियस डाटा था उसके बेसिस पे हम जो नए पेशेंट आएंगे उनको हम उनके डिसीज़ कंक्लूड कर पाएंगे कि इनको डिसीज़ है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग. तीसरा ये भी कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक्स पिल्स आजकल डेवलपमेंट में है. इलेक्ट्रॉनिक्स पिल्स जो बहुत छोटी साइज़ की होती है, वो पेशेंट जस्ट नॉर्मल जो पिल्स लेता है वैसे ले लेगा, एंड ऐसे वो वर्क ऐसे करती है जैसे एंडोस्कोपी करती है. एंड उसमें कुछ कैमराज और जो भी स्टफ़ होता है वो बेसिकली आपके अंदर की जो भी GI में कंप्यूटर मतलब GI ट्रैक में आपकी जो भी दिख रहा होता है वो ऐसा कैमरे से वो कैप्चर कर लेता है. और बाहर आपके पास एक डिवाइस होता है जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, उसमें आपको पूरा व्यू बता रहा होता है. अब होगा क्या, अगर हम उसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर विजन का भी सहारा ले लें, कंप्यूटर विजन का, तो उसमें होगा क्या कि जो भी डिसीज़ हो उसके बेसिस पे वो आपको बता देगा कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है या नहीं. अब बात याद है कि सब अगर डेवलपमेंट में तो हम इस चीज़ को क्यों करें, हम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं. हम देखते हैं कि कई बार कंप्यूटर विजन या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होती है तो उसमें कुछ एक्यूरेसी की दिक्कत आती है, तो हम उसकी एक्यूरेसी से ही कर सकते हैं. और कॉस्ट इफेक्टिव हर किसी इंसान के पास ये कॉस्ट हर किसी इंसान के पास अवेलेबल नहीं हो पाती ये चीज़, तो हम उसको अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय द इस तरह से हम मैन्युफैक्चर करें या इस तरह से उसको डिज़ाइन करें कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बने. तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं. तो बेसिकली जो टॉपिक है उसमें मैं कुछ इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं. और थैंक यू. In this 2-month internship, we experienced lot of things. Basically, I have only knowledge about HTML, CSS, JavaScript. But in this 2-month internship, I also work on React, Firebase, so I give knowledge on that also. In this 2-month internship, what I feel that was two things. What I like that are two things. फर्स्टली कि इसमें हमने डिफरेंट लोगों के साथ अलग अलग तरह के फैकल्टी एक्सपर्टीज़ के साथ हमने वर्क किया, मतलब उनका नॉलेज हमें मिला, हमने उनसे कम्युनिकेट किया, हमें IPR के बारे में पता चला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं वो पता चला. तो ये फर्स्ट बात है.
दूसरी बात कि इसमें हमें वीकली अपडेट्स देना पड़ते थे, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी थी कि इवन समटाइम किसी इंटर्नशिप में हमें लगता है कि सिर्फ हमको एक प्रोजेक्ट दे दिया उसके बाद कोई पूछता नहीं है, बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और अदर थिंग कि मुझे कुछ बुरी चीज़ भी लगी इस इंटर्नशिप में। बेसिकली हमें टाइम बहुत लिमिटेड दिया गया था 2 मंथ का, जो कि आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 महीने में हम कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, नया कुछ बना सकते हैं। क्योंकि क्योंकि बेसिकली हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमको पता नहीं था कि हमारे साथ कौन टीम में होंगे, और जो भी टीम में रहे हमारे साथ, हमको उनके साथ कम्युनिकेट करने में शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स हुई कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीना, मतलब 1 महीना हमारा ऑलमोस्ट आइडिएशन में ही वक्त गुजर गया। लास्ट का जो सेकंड मंथ था उसमें हमने कुछ फर्स्ट और सेकंड वीक में हमने डिज़ाइन जो हमारी वेबसाइट की थी वो डेवलप की, और थर्ड वीक में हमने उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट HTML CSS के थ्रू हमने उसका फर्स्ट लेआउट पेज बनाया। और अभी इस लास्ट में हम सिर्फ रिएक्ट, मतलब तो हम शुरू से काम कर रहे थे रिएक्ट में, जो चैट एप्लीकेशन जो हमारा बेसिक एम था उस पर हमने वर्क किया। तो बेसिकली ओवरऑल थोड़ा टाइम कम था, बट व्हाट वी डू, आई थिंक इट विल ओके। थैंक यू।